2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 850 पदों के लिए वीडियो भर्ती करवाई जा रही है, जिसमें 5,40,000 अभ्यर्थी हैं। लेकिन पिछली भर्ती जो 2021 की भर्ती है, उनके अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं, यानी कि पुरानी भर्ती पूरी नहीं हुई। इसमें 700 से ज्यादा पदों पर जो रिजल्ट था वो अटका हुआ था, लेकिन उसके बाद कोर्ट में जो मामला अटका हुआ था उसमें 700 से ज्यादा पदों में 644 वेटिंग वाले पद हैं और 70 के आसपास मूल पद हैं। लेकिन वेटिंग वाले अभ्यर्थी सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि बीच में कोर्ट से आदेश आया था, जो कि मामला अटका हुआ था वो क्लियर हो गया था। लेकिन उसके बाद अचानक से विभाग ने वेटिंग के पद ही लैप्स कर दिए। उसके बाद लगातार अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई और विभाग के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मामला सही तरीके से चल रहा है। लेकिन अभ्यर्थी परेशान हैं। लगातार ये अभ्यर्थी है तमाम जो कि वेटिंग में हैं और लगातार विभाग से गुहार लगा रहे हैं। तो क्या कुछ मामला है और कब से परेशान हो रहे हैं? क्योंकि काफी 2021 की भर्ती है, तो लगभग 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है और आप सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। तो एक बार बताइए कि किस तरीके से पूरा मामला है वो भी चल रहा है, कहाँ कहाँ अटका हुआ था, विभाग से क्या कुछ जवाब मिल रहा है? देखो, वीडियो भर्ती 21 में जब विभाग ने 744 पदों की प्रतीक्षा सूची जारी करवाने के लिए बोर्ड को लिखा गया था, तब हमें लगा कि हमारा चयन सुनिश्चित है। तो हम सरकार के पक्ष में, कोर्ट में मामला चल रहा था 2 सवालों को लेकर, तो हम सरकार के पक्ष में थर्ड पार्टी बनकर और 2.5 साल से कोर्ट में लड़ाई लड़ी। लगभग हमने 15 लाख से ऊपर पैसे भी खर्च किए और फिर अब जब डबल बेंच ने जो फाइनल जजमेंट दिया है, जो सरकार के पक्ष में हमारे पक्ष में दिया है, अब हम विभाग में गए तो विभाग बता रहे आपके 744 पद लैप्स कर दिए, जबकि हमने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया था, 2.5 साल से किया था, जी जान लगा ली थी। अब विभाग ऐसी बात बोल रहा है। फिर हमने ज्ञापन दिया तो विभाग में फाइल चलवाई और मंत्री जी के पास गई। अब विभाग में चर्चा चल रही है इस मामले को लेकर। जब भी मंत्री जी जयपुर आएंगे तो इस संबंध में फैसला जरूर, हमें विश्वास है कि सकारात्मक फैसला लेंगे और हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अब जो 2 नवंबर को एग्ज़ाम हो रहा है नई भर्ती का, तो उससे हमें डर भी है कि कहीं इस एग्ज़ाम के बाद विभाग मना न कर दे हमें, क्योंकि हम इस भर्ती में काफ़ी साल से पीड़ित हैं और काफ़ी संघर्ष झेला है। तो सरकार अपनी मंशा के मुताबिक हमें न्याय दें और हमें यही उम्मीद है सरकार पॉजिटिव करेगी। लेकिन कोर्ट से फैसला होने के बाद भी काफी महीने लगभग हो गए हैं, तब भी अब तक विभाग ने जो है वो फैसला नहीं लिया है। हाँ, 5 अगस्त को डबल बेंच ने फैसला रिजर्व कर लिया था। अब 13 अक्टूबर को प्रोनाउंस किया फैसला और 13 अक्टूबर के बाद हम विभाग में गए थे, ये बातें करी थी। लेकिन दीपावली की छुट्टियां आ गई थी। अब बता रहे हैं, कल जैसे हम मिले तो विभाग में बता रहे हैं कि चर्चा होगी, चर्चा करके हम फैसला लेंगे। तो अब आप और भी अभ्यर्थियों से बात करेंगे, तो अब आप फाइनल क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस मामले में? क्योंकि अब जो नई भर्ती है उसके आने के बाद डर ये सताने लगा है कि अब कहीं वो विभाग बाद में मना ना कर दे। नहीं, मेन बात तो ये है सर, 2 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएंगे, इसके बाद सरकार और विभाग कहीं मना नहीं कर दे, हमें ये डर है। मतलब डर ये सताने लगा है कि अब जो नई भर्ती शुरू हो रही थी इसमें विभाग जो है वो मना ना कर दे। तो अब फाइनली आपकी डिमांड क्या है, एक बार वो बता दीजिए कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए और क्योंकि काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट सकारात्मक निर्णय ले जल्दी से जल्दी, और नई वीडियो का एग्ज़ाम भी हो रहा है। बिल्कुल। तो ये अभ्यर्थी हैं जो परेशान हो रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान, उनसे भी जानेंगे क्योंकि लगातार ये पहले से मांग उठा रहे हैं। हमने पहले भी इस टॉपिक पर बात की है, वीडियो भी लगातार बनाए थे, अभ्यर्थी लगातार मांग उठा रहे हैं। तो हनुमान जी, जिस तरीके से काफ़ी लंबा समय हो गया, अब कोर्ट से भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन अभी भी मामला विभाग में अटका हुआ है, तो अभ्यर्थियों को डर तो कहीं ना कहीं सताने लगा है कि अब कहीं हमारे साथ अन्याय ना हो जाए, धोखा ना हो जाए। देखिए सर, 2021 की भर्ती है और ये जो अभ्यर्थी है लगातार 2015, 16, 17, 18 से इस भर्ती को लेकर वो तैयारी कर रहे थे। इनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी है जो 2021 से पिछले वाले एग्जाम में कोई 1 नंबर से रह गया, कोई आधे नंबर से रह गया था। तो इनकी जो पीड़ा है वो एक असहनीय पीड़ा है। लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय का ये प्रकरण था, इसका जो जजमेंट है वो 13 अक्टूबर को आया है और 13 अक्टूबर के बाद में मुश्किल से 7 या 8 दिन इनको वर्किंग डेज मिले हैं। उस 7-8 दिन में इन्होंने प्रयास किया, विभिन्न जो है सरकार के सक्षम स्तर पर भी इनकी मुलाकातें चल रही है और अब तक ओवरऑल पूरा मामला पॉजिटिव है। एक डर, मेन बात इनको ये सता रहा है कि सर जो चीज़ें पहले से ही डिसीजन हो चुका था कि हमें वेटिंग निकालनी है। जब विभाग ने अनुशंसा भेज दी थी कर्मचारी चयन बोर्ड को कि आपको 644 पदों पर तो वेटिंग निकालनी है और 69 पदों पर आपको मूल पदों पर परिणाम निकालना है, ऐसे 744 पद हो गए। लेकिन सर एक चीज़ आप इस बीच में देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 या 2 बार इसके बीच में मीटिंग ली
कि कोर्ट में कौन कौन से प्रकरण है। उस प्रकरण में जब विभाग से लेटर गया या फिर जो ड्राफ्ट गया, उस ड्राफ्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि साहब 644 पद वीडियो भर्ती 2021 के बाकी है, जिस पर हम वेटिंग निकालेंगे। तो क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? क्योंकि माननीय न्यायालय में प्रकरण है। तो कैसे समाधान होगा कि साहब एजी साहब की नियुक्ति कर दो। तब सीएम साहब ने एजी साहब की नियुक्ति की थी कि 644 पद जो है वो प्रदेश को मिल सके, इनके साथ न्याय हो सके। उसी के अनुरूप माननीय एजी साहब की नियुक्ति हुई। और इनसे जब डिपार्टमेंट में बेचारे धक्के खा रहे थे, बोर्ड जा रहे थे, तब ये था कि साहब कोर्ट है, कोर्ट में तो ऐसे डेट मिलेगी, तुम भी कोर्ट में लड़ाई लड़ो। इन्होंने सरकार के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, अपने स्वयं के पैसे खर्च किए, वकीलों के चक्कर काटे हैं न्यायालय में, एक उम्मीद के किरण के साथ कि जैसे ही न्यायालय से स्टे हटेगा वो तुरंत हमारी वेटिंग जारी हो जाएगी। 13 तारीख को जजमेंट आ गया। कहीं ना कहीं संवेदना सरकार की इनके साथ है, डिपार्टमेंट की इनके साथ है, लेकिन बात वो है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक सब संवेदना ही बनकर रह जाएगी। डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद इसलिए करूंगा कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव, और पिछले 7-8 दिन में जिस प्रकार से उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके हित में निर्णय होगा। इनका डर है कि 2 नवंबर को जो है नई वीडियो भर्ती की एग्जाम हो जाएगी, तो एग्जाम के बाद में ऐसा नहीं हो कि सारे अधिकारी हाथ खड़ा कर दे और सरकार हाथ खड़ा कर दे कि साहब हम तो अब नहीं निकाल सकते क्योंकि एग्जाम हो गई। तो पिछले कई सारी भर्तियां हैं, 2016 की रीट भर्ती हो, 2018 की वाली भर्ती हो, जिसमें 3-3, 4-4 साल बाद में वेटिंग आई है। और नियम के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो ना तो 90% इनकी भर्ती का रिजल्ट आया है, ना भर्ती कंप्लीट हुई है। तो नियमों के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन केवल पदों वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी हमें कहीं ना कहीं सता रही है कि 644 पद इन्होंने 851 में जोड़ दिए। तो कल ये नहीं कहे कि हमारे पास पद नहीं है, हालांकि इनके पास 2 से 3 हज़ार पद और क्रिएट हो रहे हैं। सरकार चाहे तो हर चीज़ संभव है, फिर भी इनका जो डर है वो वाजिब है। उस डर को देखते हुए विभाग को जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से हमारी पिछले महीने जब विधानसभा चल रही थी तब हमारी वार्ता हुई थी। उस समय हमने ये कहा था कि साहब कोर्ट से संबंधित लगभग सारे प्रकरणों का समाधान हो गया, लेकिन समाधान से ही मतलब नहीं है, समाधान क्यों करवा रहे थे वो भी समाधान होना चाहिए। उसमें एक ही भर्ती शामिल थी, वीडियो वाली, कि साहब इसमें वेटिंग है। इस वेटिंग को लेकर भी जो है डिपार्टमेंट सकारात्मक रहे, सरकार सकारात्मक रहे। चूंकि 2021 में ये पीड़ित थे इसलिए इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। अब ऐसा नहीं हो कि 644 पद इनके साथ ही धोखा हो जाए और इनके युवा हित में सरकार और माननीय जो मंत्री जी है वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले ताकि इनको भी खुशियां मिल सके। तो इनके यही डिमांड है कि जल्द से जल्द ये जो मामला है वो सुलझना चाहिए। अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं उन्होंने इस भर्ती को पूरा करवाने के लिए सरकार के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, लाखों रुपए भी खर्च किए हैं, जो रोजगार के इंतजार में है कि नौकरी मिल जाए, काम मिल जाएगा, और इसके लिए लाखों रुपए खर्च भी किए हैं। एक तरफ तो ये होता है कि बेरोजगारी का आलम ये होता है कि जब तक नौकरी नहीं होती तब तक। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 8 से जल्दी कमाने लग जाएगा तो परिवार का सही तरीके से पालन पोषण हो सकेगा, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं, पिछले 4 साल हो गए हैं इस भर्ती को। 21 की भर्ती है, अभी 25 चल रहा है, नई भर्ती भी है, लेकिन डर ये भी सताने लगा है कि अब नई भर्ती में ये पद जोड़ दिए गए तो इनके सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा और विभाग हाथ खड़े कर सकता है। और इसीलिए लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में विभाग को फैसला करना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर विभाग जो है वो आधिकारिक तौर पर कब फैसला करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।